खेतों में बीज बोए जा चुके हैं। पहाड़ों में से एक शख्स के चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो गई हैं। हांडी के ऊपर ढकना रखा जा चुका है और आंच तेज कर दी गई है। इस दफा दिसंबर पिछले दिसंबर से ज्यादा सर्द होगा। सर ये क्या बातें कर रहे हैं आप? ये इशारों के नायों में क्या कहना चाह रहे हैं? अली मोहम्मद खान, इशारे कनाइयाँ आजकल की सहाफत की ज़रूरत है। और वैसे भी 30-35 साल से एक ही अंदाज में सहाफत करने से मैं थोड़ा बोर हो गया था। अब मैंने अपना अंदाज तब्दील करके इशारों कनाइयों वाला रख दिया है। नहीं सर, मतलब हम अब आपसे जो वो लंबी लंबी प्यारी प्यारी डिस्कशंस थी वो एक्सपेक्ट ना करें। आप ये इशारों के नायों में बात किया करेंगे। अभी तो मैं फिर भी अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये अल्फाज का इस्तेमाल भी बंद करके मुकम्मल तौर पे इशारों कनाइयों में आ जाऊँ। नहीं सर, आप सिर्फ इशारों पे अगर आ जाएंगे तो आप वो जो इंटरव्यूज़ लिया करते थे या लेते हैं वो कैसे इंटरव्यू किया करेंगे? मैंने अभी ताज़ा एक अदाकारा का इंटरव्यू किया। मैंने उस अदाकारा से इशारों कनाइयों में पहला सवाल ही किया था कि झगड़ा हो गया और वो इंटरव्यू नहीं हो सका। नहीं सर, आपने ऐसा क्या पूछ लिया उस अदाकारा से इशारों में जो झगड़े तक नौबत पहुंच गई? आप मुझे ज़रा बताइए, मैं इंटरप्रेट करने की कोशिश करूं आपके इशारे क्या थे। आपने ये अदाकारा से पूछा या कहा उसे, जो मेरा ख्याल में ये था कि आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। पता नहीं क्यों अदाकारा की वालदा को ये बात नागवार गुजरी। सर एक्चुअली मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये सब ठीक है, लेकिन जो आखिर में आपके होंठ ऐसे रह जाते हैं ना, उसकी वजह से मसला बना होगा। काश उस अदाकारा की वालदा भी इशारों कनाइयों को समझने का आप जैसा वसी तजुर्बा और हुनर रखती। सर मसला ये है कि मैं तो आपका शागिर्द हूँ, तो बहुत सी चीज़ें मुझे फैज़ में मिली हैं आपसे, मैंने सीखी हैं। तो वो अदाकारा और उसकी वालदा वो नहीं समझ पाते होंगे जो मैं समझ सकता हूँ। चलिए सर, ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो सहाफ़त है ये किस कदर मुश्किल है। क्या ये मुश्किल है भी या नहीं? पाकिस्तानी सहाफ़त बड़ी टफ सहाफ़त है। इसमें अपना नाम बनाने के लिए सामने वाले से टफ सवाल बना के किए जाने चाहिए। अगर आप आम सवाल करेंगे तो सामने वाला सिर्फ गोंगलुओं से मट्टी ही झाड़ेगा। इसीलिए हमारी सहाफ़त में जो टफ सवाल पूछने वाले सहाफ़ी हैं उन्हें टफ सवाल बनाने पड़ते हैं, और ये सवाल इतने सख्त होते हैं कि सामने वाला चकरा जाता है। सर मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा गैर मुत्तफ़िक हूँ। मुझे लगता है कि जैसे सवाल कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, उसका जवाब दिया जा सकता है। आप मेरे से कोई सवाल करके देखें, मैं आपको जवाब दे देता हूँ उसका। आँख से मत खेल पगले, जल जाएगा। सर आप पूछें, मैं नहीं जलूँगा। ले फिर आया जे वड़ैच, अगर हलवा पकाते पकाते जल जाए तो क्या उसे जलवा कह सकते हैं? अगर सरसों का तेल 2 दिन तक पड़ा रहे तो क्या उसे परसों का तेल कह सकते हैं? अगर एक आलू सबकी मदद करे तो क्या उसे दयालु कह सकते हैं? केले का अगर किसी के साथ ब्रेकअप हो जाए तो क्या उसे अकेला कह सकते हैं? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर एक काला आदमी उदास बैठा हो तो क्या हम उसे इमोशनल ब्लैकमेल कह सकते हैं? है ना सख्त सवाल। देखा ना, आप मेरे इन सवालों से चकरा से गए हैं। आप स्पीच लेस हो गए हैं। आपके पास मेरे इन तुंदो तेज सवालों का कोई जवाब ही नहीं। सर आपके सवालों का वाकई कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मतलब आप इसको पाकिस्तानी सहाफ़त कह रहे हैं? ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं मेरे से, ये सहाफ़ती सवाल हैं? मेरे ख्याल से मोहम्मद अली ख़ान, जो सवाल मैंने आपसे किए हैं
ये सवाल आज तक किसी ने किसी से नहीं किए। आपके ख्याल में सवालात ऐसे होने चाहिए, ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए लोगों से? जहां मैं समझता हूं ज़रूरत हो तो वहां तो पूछने चाहिए। अच्छा, एक बात तो बताओ, सुना है कि फिजा वेकेशंस पे गई है। जी, अपने शौहर के साथ वो कहीं बाहर घूम फिर रही हैं। वैसे फिजा ने जो मेरे बारे में बात कही थी वो मुझे नागवार गुजरी थी। इसीलिए कहते हैं कि जिसने वलैच को सताया उसके हिस्से इजाज ही आया। सर, आपकी इस बात पे तो मुझे भी हंसी आ गई है, ये वाकई फनी बात है। वैसे एक बात है कि इजाज बड़े फ्लेक्सिबल हैं। नहीं सर, फ्लेक्सिबल से आपकी क्या मुराद है? इमोशनली फ्लेक्सिबल हैं वो कभी साइकिल बन जाते हैं, कभी टेबल बन जाते हैं, कभी जिराफा बन जाते हैं, कभी गाड़ी बन जाते हैं, कभी दरख्त बन जाते हैं, कभी झूला बन जाते हैं। बस दुआ है अल्लाह उन्हें एक अच्छा शौहर बनने की भी तौफीक दे। नहीं सर, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है। पाकिस्तान के तमाम शौहरों को अल्लाह जिम्मेदारियां पूरी करने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। जिम्मेदारियों से याद आया कि मैं मुल्कों मुल्कों जब घूमने जाता हूँ तो अपने दोस्तों के लिए तहाइफ लेकर आता हूँ। मैं अभी पुर्तगाल गया था, वहाँ से आपके लिए खूबसूरत ऐनक लेके आया हूँ। ये मैं लेस्बियन से लेके आया हूँ। सर, लेस्बियन नहीं होता, लिस्बन है पुर्तगाल में, उसका दारुल खिलाफा जो है। मैं तो उर्दू कॉलम लिखने वाला आदमी हूँ, मुझे इंग्लिश का नहीं पता। बहरहाल ये मैं अगर यूं घसीट के फेंकूं तो इस पे स्क्रैचेस आ सकते हैं। आने दो, कौन सा ये ऐनक मैंने पहनना है? सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि आप मेरे लिए कोई तोहफा लाए हैं। बहुत बहुत वेलकम। ये तो कुछ नहीं मोहम्मद अली खान, पिछली दफ़ा मैं बैंकॉक गया था, वहाँ से मैं आपके लिए गिफ्ट लाना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने वो गिफ्ट मुझे लाने नहीं दिया। सर, ऐसा क्या था बैंकॉक में जो उन्होंने लाने नहीं दिया मेरे लिए आपको? एक बहुत खूबसूरत इमारत थी जो मैं लाना चाहता था। सर, अच्छा ही किया आपने वो इमारत नहीं लेके आए। कहाँ संभालते फिरते उस इमारत को? आपकी पेशानी पे नाचती उदासी मैं देख चुका हूँ, लेकिन आप उदास ना हो। पिछले साल मैं बैंकॉक गया था, मैं किसी के लिए गिफ्ट लेके आया था। वो गिफ्ट मैं उसे नहीं दे सका, वो मैं आपको दे देता हूँ। ये बैंकॉक में बहुत बिकता है, बहुत प्यारा गिफ्ट है। सर रहने दें सर, प्लीज रहने दें। आपको ये गिफ्ट लेना ही पड़ेगा। और सर, ना करें। ये देखें, घड़ी? ये घड़ी कहते हैं कि वहाँ के बादशाह की आखिरी निशानी थी। ये मैंने वहाँ के म्यूजियम से चुराई है।